अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह माशरे के अंदर कंपटीशन होता रहता है, कोऑपरेशन होता रहता है, सोशल इंटरेक्शन होता रहता है, इसी तरह दुनिया में किसी न किसी जगह पे माशरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट इख्तलाफ की वजह से पैदा होता है। अगर इख्तलाफ तामीरी ना हो, इख्तलाफ के दरमियान इख्तलाफ के हो जाने के बाद कन्वर्सेशन, गॉसिप, गुफ्तगू जो है वो लॉजिक्स की बिना पे ना की जाए, दलाइल की बिना पे ना की जाए, तो वो इख्तलाफ फिर आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि माशरे के अंदर हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तसादुम के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट अल्फाज मालूम नहीं हो पाते और हम तसादुम के अंदर पाई जाने वाली कैटेगरीज को नहीं समझ पाते। तो मैं इस वजह से इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस किस्म के जो अल्फाज होते हैं, टर्म्स होते हैं, हमें सोसाइटी के अंदर भी देखने को मिलते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और आजकल हम सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से मैं कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट की तारीफ़ क्या है और कॉन्फ्लिक्ट की अक़साम क्या है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि दूसरे के नज़रियात को, मफादात को, इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाना और अपना मफाद कायम रखना, अपना मतलब कायम रखना और अपने नज़रिए को आगे करना, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, तसादुम। कॉन्फ्लिक्ट के मेन ब्रांचेज जो हैं वो दो हैं, एक है गैर लगातार तसादुम और दूसरा है लगातार तसादुम। देखें, लगातार तसादुम में हमेशा ऐसा होता है कि आप हमेशा एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, आइडियोलॉजिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, डिप्लोमेटिकली। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात हैं, इनके जो ताल्लुकात हैं 1947 से लेकर अब तक हर फोरम पे, हर सेक्टर पे और ख़ुसूसन बॉर्डर पे हम हमेशा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमले के जो है वो इंतज़ार में बैठे होते हैं, और बस हमें जब मौका मिलता है तो अपना काम तमाम कर देते हैं। तो इसको कहते हैं लगातार तसादुम। दूसरा होता है गैर लगातार तसादुम। इस किस्म का तसादुम हमें ख़ानदानी दुश्मनियों के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, माशरे के अंदर जो है वो पीठ पीछे जो वार किया जाता है उसमें हमें देखने को मिलता है, सियासी पार्टियों के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। अब इसकी मज़ीद जो कैटेगरीज है उनमें 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है वार। देखें, जब हम किसी के नज़रियात को, किसी के मफादात को, किसी की इंटरेस्ट को मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोशिश करते हैं और हमला कर देते हैं, उसको मिटा देने की नीयत से जब हम जाते हैं, हमला करते हैं, तो इसमें हम वार का इस्तेमाल करते हैं, यानी जंग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और दूसरों के मफादात को मिटाने की कोशिश करते हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं वार। नंबर 2 होता है, वो है सिविल वार या फिर सेक्टेरियन वायलेंस। ये एक ही चीज़ है। ख़ानदान के अंदर अगर कोई मसला पैदा हो जाए, कोई कशमकश पैदा हो जाए, ख़ानदान के अंदर अगर इख्तलाफ पैदा हो जाए, तो फिर 2 ग्रोह बन जाते हैं, और 2 ग्रोहों के अंदर इख्तलाफ जब मज़ीद बढ़ जाता है तो फिर खाना जंगी हो जाती है, ख़ानदानी दुश्मनी तक बात पहुंच जाती है और लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसको हम सिविल वार कहते हैं। अगर इसी तरह की जंग ख़ानदान से निकल कर माशरे में आ जाए, यानी फिर दूसरे ख़ानदानों के दरमियान, 2-3 ख़ानदानों के दरमियान, या फिर एक माशरे के अंदर 2 ग्रोह बन जाते हैं, किसी गांव के मसले के हवाले से, किसी टाउन के मसले के हवाले से, किसी ज़मीन के तनाज़े के हवाले से, या मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। जब इस किस्म की सूरत हाल माशरे के अंदर देखने को मिलती है तो हम उसको भी सिविल वार ही कहते हैं। इसी तरह मजहबी ग्रोह होते हैं, उनके दरमियान जब फ़िरका वाराना कशमकश पैदा होती है तो फिर हम उसको सेक्टेरियन वायलेंस कहते हैं, और इनको भी कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। नंबर 3 है लिटिगेशन। जब हम किसी दूसरे के मफादात को बज़रिए कानून, बज़रिए अदालत, बज़रिए दस्तूर या जिरगा, या फिर मोहल्ले में, गांव में, शहर में किसी बाअसर अफराद और मुतबर अफराद के ज़रिए फ़ैसला करवा कर दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं लिटिगेशन, और ये भी कॉन्फ्लिक्ट की एक किस्म है। नंबर 4 है इम्पर्सनल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ऐसा होता है कि शख्सियात के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बल्कि नज़रियात के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है। 2 मुख्तलिफ सोच, अजहान और इंटेंशन रखने वाले इदारों के दरमियान, पार्टियों के दरमियान, डिपार्टमेंट्स के दरमियान, 2 मजहबी जमातों के दरमियान जो है वो नज़रियात की बेस्ड पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में अपने मंशूर को, अपने बयान को, अपने मौक़िफ़ को सुपीरियर रखने की, अपने मौक़िफ़ को बुलंद व बाला रखने की कोशिश की जाती है, अपने बयान को बरतरी देने की कोशिश की जाती है, और दूसरों पर नफसियाती गलबा हासिल करने की बिल्कुल मुकम्मल कोशिश की जाती है। इस किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें ज़्यादातर जो है वो प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रोपेगेंडा भी ब्लैक प्रोपेगेंडा। इसी तरह अगर माशरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को काबू ना किया जाए, इसको रोकने के इक़दाम ना किए जाएँ, अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो फिर जाकर माशरे के अंदर बहुत बड़ी तबाही का सबब बनता है।
نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے